पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। ये जो राशन बांटने वाले लोग हैं बीजेपी वाले, पहले नवंबर तक राशन बांट रहे थे, अब कह रहे हैं मार्च तक राशन बांटेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लव कुश तिवारी। उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का चुनाव प्रचार शुक्रवार 25 फरवरी को थम गया है। यहां रविवार 27 फरवरी को मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पिछले 4 चरणों में जिस प्रकार मतदाताओं ने मतदान के लिए अपनी दिलचस्पी अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से दिखाई, उसे देखते हुए बाकी बचे 3 चरण राजनीतिक पार्टियों के लिए खासे अहम साबित होने जा रहे हैं। यही वजह है कि 5वें चरण में प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या जैसे जनपदों में राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस दौरान सत्ताधारी भाजपा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अनुप्रिया पटेल, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सांसद व अभिनेता रवि किशन जैसे लोकप्रिय नेताओं ने प्रचार की कमान संभाली। तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व उनके कई धुरंधरों ने मतदाताओं को अपने पाले में करने का प्रयास किया। इस चुनाव में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि बसपा ने अपने उम्मीदवार तो सभी सीटों पर उतारे हैं, किंतु उसके शीर्षस्थ नेता चुनावी महासमर से गायब हो गए हैं। बसपा यह चुनाव अपने कैडरों और उम्मीदवारों के भरोसे ही लड़ रही है। इसके ठीक विपरीत करीब 25 साल बाद यूपी की सभी सीटों पर बिना किसी गठबंधन के उतरी कांग्रेस पार्टी की कमान खुद प्रियंका गांधी संभाल रही हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने 5वें चरण के लिए अनेकों जनसभाएं की हैं और भाजपा की खामियों को गिनाते हुए कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए वोट भी मांगे हैं। अब बात अन्य विपक्षी पार्टियों की करें तो इनमें हैदराबाद वाले भाईजान की एमआईएम ने भी इस बार पूरे दमखम से यूपी में अपने उम्मीदवार उतारे हैं और अयोध्या के रुदौली और सुल्तानपुर जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में खुद असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभाएं कर मुसलमानों को सपा व भाजपा से सावधान भी किया है। बात केवल सुल्तानपुर और सुल्तानपुर के इसौली की करें तो इस बार यह इसौली विधानसभा क्षेत्र इस जिले की सभी सीटों के केंद्र बिंदु में रहा है। इसौली में पिछले 10 साल से समाजवादी पार्टी का विधायक जीतता रहा है। 2017 के मोदी लहर में भी भाजपा ये सीट करीब 4000 वोटों से सपा उम्मीदवार से हार गई थी। इसके पीछे का प्रमुख कारण यह रहा कि यहां मुस्लिम और यादव मतदाता प्रमुख भूमिका निभाते हैं। 2017 में सपा से अबरार अहमद, भाजपा से ओम प्रकाश पांडे बजरंगी और राष्ट्रीय लोक दल से यशभद्र सिंह मोनू ने चुनाव लड़ा था। उस दौरान आज की जिला पंचायत अध्यक्षा उषा सिंह के पति शिव कुमार सिंह भी निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए थे। यशभद्र सिंह मोनू और शिव कुमार सिंह आपस में ही टकरा गए थे और उन्होंने हिंदू मतदाताओं का अच्छा खासा वोट हासिल कर लिया था, किंतु जीतने लायक वोट से वे फिर भी काफी पीछे रह गए थे। इससे भाजपा के उम्मीदवार ओम प्रकाश पांडे बजरंगी को सपा के उम्मीदवार से हार का सामना करना पड़ा था। यानी कि यहां मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो गया और हिंदू वोट विभाजित हो गए थे। बात मौजूदा चुनाव की करें तो इस बार इसौली में भाजपा से ओम प्रकाश पांडे बजरंगी एक बार फिर चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वहीं इस बार समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है।
समाजवादी पार्टी ने इस बार पूर्व सांसद ताहिर खान को अपना सिपाही बनाया है। सपा के असंतुष्ट नेता बीएम यादव को कांग्रेस पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारकर ताहिर के लिए मुश्किलें अवश्य खड़ी कर दी हैं, किंतु बसपा उम्मीदवार यशभद्र सिंह मोनू एक बार फिर भाजपा के लिए गतिरोधक बन गए हैं। यही वजह है कि भाजपा ने इसौली में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसौली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 बार जनसभाएं कर चुके हैं, तो इसी विधानसभा क्षेत्र से सटे कटका खानपुर में भी उन्होंने अभी हाल में ही जनसभा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेठी से यह सीट जिताने की अपील की, तो स्वतंत्र देव सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी जिले की 5 सीटों के लिए यहां प्रचार कर चुके हैं। इतना ही नहीं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसौली के लिए वोट मांग चुके हैं और अभिनेता से नेता बने भोजपुरिया सुपरस्टार रवि किशन ने भी यहां रोड शो किया है और ओम प्रकाश बजरंगी के लिए वोट मांगा है। दूसरी ओर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी अमहट में एक जंगी चुनावी जनसभा की है और अपने 5 उम्मीदवारों के लिए उन्होंने वोट मांगा है। तो चलिए सुनवाते हैं आपको इन नेताओं के भाषणों की एक झलकी। जब हम सुल्तानपुर की बात करते हैं और इसौली की बात करते हैं, याद करिए पिछली बार समाजवादी पार्टी के विधायक ने कुछ वक्तव्य दिए थे, याद है ना? और मुझे लगता है उस वक्तव्य को याद करते हुए, स्मरण करते हुए वोट की चोट से सपा, बसपा और कांग्रेस को इतना तरसा दीजिए कि आने वाले समय में इनकी हिम्मत न हो कि आपके बीच आ सके। मुख्यमंत्री योगी ने 2017 के पहले और 2017 के बाद की स्थिति का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया और कहा कि 2017 के पहले योजनाओं का आधार जाति और मजहब हुआ करता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 2017 के पहले आपको बिजली मिलती थी? आज तो बिजली मिलती होगी ना, क्योंकि 2017 के पहले बिजली की भी जाति होती थी, उसका भी मजहब होता था। क्योंकि 2017 के पहले बिजली की भी जाति होती थी, उसका भी मजहब होता था। होता था कि नहीं होता था? यानी ईद और मुहर्रम रहेगी तो बिजली आएगी और होली और दीपावली में गायब हो जाएगी। ये होता था कि नहीं होता था? 2017 के बाद लगातार बिजली मिली है, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है? कोई भेद तो नहीं होता है ना, क्योंकि मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली पर समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए उनकी खिल्ली उड़ाई और कहा बिजली मजहब देखकर पहले मिलती थी। इसके बाद उन्होंने कोरोना काल का जिक्र किया और कहा कोरोना काल में दुनिया पस्त हो चुकी थी, लोग मर रहे थे। दुनिया के अंदर लाखों लोग मरे, लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में कोरोना प्रबंधन का जो बेहतरीन कार्य हुआ आज वो देखने को मिल रहा है। व्यक्ति के जीवन को भी बचाना है और उसकी जीविका को भी बचाना है। भाइयों बहनों, सुल्तानपुर में तो तमाम प्रवासी कामगार और श्रमिक आए थे। उन्होंने देखा होगा दिल्ली से उनको भगाया गया, अन्य राज्यों से उनको। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब यह लोग उत्तर प्रदेश पहुंचे तो उत्तर प्रदेश में इनका स्वागत किया गया और इन्हें इनके घर पहुंचाने के लिए हमने परिवहन निगम की बसें लगाई थी, डिपो की बसें लगा दी थी और यह बसें लोगों को घर घर तक पहुंचा रही थी। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश आने वाले श्रमिकों को हमने राशन भी उपलब्ध करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में भाजपा की लहर है
और समाजवादी पार्टी के मुखिया जो कि करहल से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी सपा मुखिया का जमानत जब्त करवा देगी। कर दिया है, सपा मुखिया की जमानत जब्त करेंगे। तो आपने यहां योगी आदित्यनाथ को सुना, अब हम आपको सुनवाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को। ये जो राशन बांटने वाले लोग हैं बीजेपी वाले, पहले नवंबर तक राशन बांट रहे थे, अब कह रहे हैं मार्च तक राशन बांटेंगे। लेकिन हम अपने गरीबों को कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनाओ और 5 साल राशन पाओ। और राशन के साथ साथ जो हमारे जागरूक लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, वो जानते होंगे ये राशन पहले नवंबर तक मिल रहा था, फिर इन्होंने मार्च तक कर दिया। और अभी जो दिल्ली का बजट आया है और यूपी का बजट आया है, उसमें राशन के लिए पैसा नहीं रखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि सरकार बनने वाली नहीं है, बाबा जी जा रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि समाजवादी सरकार रहेगी और जब तक रहेगी, 5 साल रहेगी, तो 5 साल अपने गरीबों को राशन देने का काम होगा। और राशन के साथ साथ हमारे गरीबों का पौष्टिक आहार हो। इसलिए अगर हमें 1 लीटर सरसों का तेल, 1 किलो मिल्क पाउडर और साथ ही 1 लीटर घी भी अगर फ्री देना पड़ेगा, तो समाजवादी सरकार में गरीबों को देने का काम करेंगे। तो आपने यहां अखिलेश यादव को सुना, अब हम आपको सुनवाते हैं कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी को। 1000 रुपए क्विंटल दे रही है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार। हम कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी हमारी सरकार आएगी, 2500 आपको भी मिलेगा। लेकिन आज आप परेशानियों से जूझ रहे हैं और सबसे बड़ी परेशानी कौन सी? कुत्ता जानवर। अब मैं आपको बताऊं कि कुत्ते जानवर के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा, उसी दिन की बात है, 4-5 दिन पहले, उन्होंने कहा कि मुझे तो संज्ञान ही नहीं था, मुझे तो संज्ञान ही नहीं था। उन्होंने कहा अब मेरे संज्ञान में आया है, अब मैं तो जाऊंगा। तो आपने प्रियंका गांधी को सुना, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया। चलिए अब आपको सीधे सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कई लोग अफवाहें फैला रहे थे, भ्रम फैला रहे थे कि ये तो 2019 के चुनाव के पहले मोदी लाया है, एक बार चुनाव हो जाएगा फिर मोदी बंद कर देगा। और कुछ हमारे विरोधी लोग हैं ना, वो तो दिन रात इसको चला भी रहे थे। लेकिन भाइयों बहनों, हम जो काम करते हैं सोच समझ करके करते हैं, ईमानदारी से करते हैं और लोगों की भलाई के लिए करते हैं। और आपने देखा चुनाव हो गया, हम जीत भी गए, लेकिन जो योजना शुरू की थी 3 साल से अनवरत, इस योजना का पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में जा रहा है। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रकार सुल्तानपुर से सटे धम्मौर इलाके में यानी अमेठी में विपक्ष को करारा जवाब दिया और कहा, जो लोग कहते थे कि किसानों के खाते में पैसे कुछ दिन तक जाएंगे और फिर बंद हो जाएंगे, आज भी किसानों के खाते में पैसा जा रहा है। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने किसानों को यही याद कराने की कोशिश की कि योगी की सरकार है, हमारी केंद्र की सरकार है, तो उनके खाते में पैसा जा रहा है। तो चलिए अब हम आपको और ज्यादा समय न लेते हुए सीधे मिलवाते हैं अभिनेता रवि किशन से, जिन्होंने अभी हाल में ही इसौली में रोड शो किया है।
सारी ताकतें लगी हैं। एक सन्यासी को हराने, एक लोमड़ियों का, एक भेड़ियों का झुंड आया है, उसी से बचाना है, बजरंगी भैया को जिताना है, यही निहोरा निवेदन है समस्त। अभी आपने अभिनेता रवि किशन को सुना। अब लगभग सारा चित्र आपके सामने स्पष्ट हो चुका है। आप मतदान करने जा रहे हैं। मतदान कीजिए, निष्पक्ष मतदान कीजिए, निर्भीक मतदान कीजिए। मतदान आपका अधिकार है। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।